टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग आधारित का कक्षा 8 का, इसमें अध्याय 5, 6 और 8 को मिला के कर रहे थे हम, है ना। पहला दिन आप लोगों को बता दिया गया था कि क्या क्या जरूरत है ना, क्या क्या चीज लगेगा, इसलिए कि 3 पार्ट को समावेशित करना है इसमें, जिसका नाम दिया गया है, प्रोजेक्ट का नाम है मेरे मशीन की दुनिया, बल से जोड़ आजमाइश, घर्षण के कारण दाब और बल का आपसी संबंध। तो हम क्रियाकलाप करेंगे और सीखेंगे कि बल क्या है, बल का आपसी संबंध क्या है और बल का जोड़ आजमाइश क्या है। सारी चीज को जब हम समझेंगे और जब क्रियाकलाप करिएगा तो समझ जाइए कि बल क्या है ना। जैसे किसी भी चीज को हम ये उठाते हैं तो हमको इसमें क्या लगाना पड़ता है, बल। आपको इस प्रोजेक्ट के 5 दिन में पूरा करना है, आज दूसरा दिन। तो बल को पहले समझने के लिए ऐसे समझिए कि हम एक कबाड़ी को खोल रहे हैं और बंद कबाड़ी को खोल रहे हैं ना, अब बंद करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, धक्का देते हैं और खींचते हैं ना। खोलते हैं तो क्या करते हैं, खींचते हैं, अब बंद करते हैं तो क्या करते हैं, धक्का देते हैं, तो क्या करते हैं, इसमें बल लगा रहे हैं ना। तो एक तरह से खींचना और धक्का देना भी क्या है, बल है ना। क्या है, बल है। तो बल क्या है, बल को आप किसी भी कार्य को करने के लिए बल की जरूरत होता है ना। जब तक किसी वस्तु पर हम बल नहीं लगाते तो जिस अवस्था में वो है उसी अवस्था में रहेगा, है ना। बल का भी प्रभाव को समझिए। ये देखिए मेरे हाथ में बैलून है, बैलून देख रहे हैं ना। अब जब इसको हम दाब लगा रहे हैं तो बैलून कैसा होगा, इसका प्रभाव और कुछ असर पड़ रहा है, असर पड़ रहा है ना। इसका आकृति बिगड़ जा रहा है ना। इस तरह से हम बल लगाते हैं। गेंद है मेरे हाथ में, तो जब तक यहाँ है तो क्या विरामावस्था में है, इसको जब हम फेंकेंगे तो क्या होगा, गति में आएगा। तो बल क्या है, बल का प्रभाव भी है, किसी वस्तु को आकृति में परिवर्तन कर देता है। विरामावस्था में जो वस्तु है उसे बल लगाने पर गति में आ जाता है, दिशा को भी परिवर्तन कर देता है। हम समझेंगे, आज चलेंगे, जो बैट बॉल आप लोग खेलते हैं इससे हम समझाएंगे कि जब हम किसी वस्तु में बल लगाते हैं तो क्या है, गति में आ जाता है। फिर बल लगाते हैं तो दिशा में परिवर्तन हो जाता है। देखते हैं उधर से बॉलिंग करता है, इधर से मारता है, बैट से क्या होता है, गेंद उधर से आ रहा है, इधर से मारते हैं तो दिशा में परिवर्तन हो गया, है ना। उसके बाद फिर हम समझेंगे बल को शून्य भी कर देते हैं। अब कोई बल लगाया है, आप कैच रोक लेते हैं तो गेंद क्या हुआ, एकाएक आपको शून्य में आ गया ना। तो सारी चीज को हम लोग क्रियाकलाप से समझेंगे कि बल का क्या क्या प्रभाव है ना। साथ साथ हम लोग ये रस्सा कस्सी वाला खेल करेंगे, है ना। इस तरह से हमको समझना होगा कि बल और दाब का आपसी संबंध क्या है, बल का प्रभाव क्या है ना। बल क्या है, बल 2 प्रकार के होते हैं, एक संपर्क बल और एक असंपर्क बल। ये क्या है, हमारे हाथ से लगेगा, बल लगा रहे, संपर्क बल में हुआ, संपर्क बल हुआ। संपर्क बल में भी 2 प्रकार के बल होते हैं, एक जो होता है पेशीय बल, एक जो होता है पेशीय बल, है ना। माने कि माथा पर कोई मोटी ले जा रहे हैं ना तो क्या पेशीय बल है ना, मेरा शरीर संपर्क में है ना। और मान लिया आप साइकिल देखें, साइकिल चलाते हैं, उसको भी हम क्रियाकलाप करेंगे, वो क्या घर्षण बल है ना। जैसे गेंद को हम उड़ाते हैं, है ना, तो जमीन पर चल रहा है तो यहाँ भी एक बल कब कर रहा है ना, तब नहीं गेंदा रुक गया, कोई बल इस पर लगा तब न गेंदा रुक गया। तो कौन बल था, घर्षण बल। फिर है एक असंपर्क, उसको भी हम लोग क्रियाकलाप करेंगे। और संपर्क बल में जैसे आपको गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बल, गेंदा को ऊपर फेंकते हैं, गेंदा फिर नीचे आके गिर जाता है, ऊपर ही क्यों नहीं जाता, गेंदा नीचे क्यों आता है, यहाँ भी एक बल काम कर रहा है, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, है ना। इसी तरह से आप देखे हैं चुंबक को सटाइए, दूसरे वस्तु को खींच लेता है, चुंबक के वस्तु को,
इलेक्ट्रिक गिर जाइएगा, इलेक्ट्रिक गिरता भी खड़ा होएगा तो इलेक्ट्रिक गिर लेता है आदमी को। तो सारी चीज को हम लोग समझेंगे बारी बारी से, और हम लोग आज समझेंगे। टेबल को लाइए, उठा लीजिए, उठा के लाइए। चलिए, और जो घर से सामान लाए हैं लाइए। हम 2-4 को क्रियाकलाप करेंगे और उस क्रियाकलाप के बाद फिर हम समझेंगे ये तीनों अध्याय को कि बल और दाब का आपसी संबंध, घर्षण के कारण और बल जोर आजमाइश है ना। इसको थोड़ा हटाइए। अब पहले 2 को बच्ची आइए, ऋचा आएगी और अनीता आएगी। ये जो अनीता है और ऋचा दोनों आपस में एक दूसरे को बल लगा रही, बल का जोर आजमाइश हो रहा है। अब देखिए न वो ठेल पा रही है और न उसको खींच पा रही। चलिए लगाइए थोड़ा। अब जो है दूसरा गतिविधि हम करेंगे। दूसरा गतिविधि में 3 बच्ची आएगी, ए और बी ग्रुप में बट के। इसमें जोर आजमाइश लगाना है। एक तरफ ए और एक तरफ बी रहेगा, जैसे हम और सर कर रहे हैं जोर आजमाइश, है ना। देखिए डंडा क्या है, सीधा है ना। हम दोनों आदमी बल लगा रहे हैं, डंडा सीधा है। अगर डंडा जिधर झुक जाएगा उधर का बल अधिक हो जाएगा ना। और जब तक डंडा जो है सीधा 90 डिग्री के एंगल पे है तो क्या है, हम दोनों द्वारा बल लगाया गया क्या है, बराबर है ना। ना अधिक है और ना कम है। तो आप लोग भी आइए, आप लोग करके देखिए, सीखिए। चलिए धरिए इसको, जोर लगाइए दोनों तरफ। चलिए वो जीत गई, ताली बजाइए। एक ग्रुप जीत गया। क्या हुआ, इसका जो है ना बल अधिक लगा, उसका बल कम लगा, है ना। चलिए देखिए, एक घड़ा है ना, घड़ा में पानी है। आप इसको माथा पर लीजिए, धरिए। क्या भारी लग रहा है ना। चलिए धरो, इसको बेंडिल दो। अब पहले से हल्का लग रहा है कि भारी लग रहा है? देखिए पहले जो था ये घड़ा दिया गया था, इसको तो भारी लग रहा था, और जब हम बेंडिल दे दिए नेथू तो ये हल्का बुझाने लगा। ऐसा क्या हुआ? यही है आपका दाब और बल का आपसी संबंध। ये जब क्या हुआ, ये नहीं था ना नेठू, तो ये क्या होता है, क्षेत्रफल क्या हुआ, इसका कम गया ना। तो क्षेत्रफल कमा तो क्या हुआ, दाब बढ़ गया ना। और नेठू देने के बाद क्या हुआ, क्षेत्रफल को बढ़ा दिया गया तो क्या हुआ, दाब कम गया। तो हुआ कि क्षेत्रफल को घटाने से दाब बढ़ता है और क्षेत्रफल को बढ़ाने से दाब घटता है ना। ये समझ लिए, है ना, कोई दिक्कत? इसीलिए देखिए जब कूली जो है अपने सर पे सामान लेता है तो नेठू लेता है ना, पगड़ी बांध लेता है। इसलिए कि अगर नेठू नहीं बांधेगा, पगड़ी नहीं बांधेगा, बिंडिल नहीं रखेगा तो सामान क्या हो, वस्तु भारी अधिक लगेगा, है ना। जब नेठू रखता है तो उसको क्या होता है, वो भारी नहीं लगता। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रीय शिक्षा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।